नुमान फिजा अली की आपको वो उठाने वाली वीडियो तो याद है ना? कौन सी यार रेसलिंग वाली। अच्छा ये बिल्कुल फिर तो नहीं उठा दिया इसने कहीं इसको किसी ने? आप छोड़ दें। अच्छा इस दफा जिस बंदी ने किया ना, सच में मुझे अपने घर में अपने कमरे में बैठे एम्बैरेसमेंट हो रही थी। क्या हुई? पता नहीं क्यों। अच्छा वैसे मैं सोच ही रहा था, बल्कि तुमसे पूछने वाला था कि बड़ा टाइम हो गया फिजा अली की कोई नई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, अब क्या कर दिया इसने भाई? कंट्रोवर्सी मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान की नाक कटवा दी। अब कहना क्या चाह रहे हैं भैया? ओए होए और तो और इसका बंदा इसे कैसे झेलता होगा। क्या हुआ, क्या बताओ तो सही। हुआ क्या है मैं बताती हूँ कि आपको पता है ये खुद लाहौर में रहती हैं और जिससे इन्होंने शादी किया वो लंदन में रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर लंदन में एक कुमार सानू सिंगर हैं, बहुत ज्यादा फेमस 90s के। ठीक है, जिसके गानों पे वाकई दुनिया झूम उठती है। ये क्या करती हैं, उनके कॉन्सर्ट में जाते हैं। जाहिर सी बात है वो सीनियर सिंगर हैं, वो बैठकर वो अपनी सिंगिंग का दिखा रहे थे, फेमस अपने जो सॉन्ग्स हैं गा रहे थे। ऑडियंस जो है चेयर्स पर बैठी हुई एंजॉय कर रही थी। लेकिन नहीं भाई, फिजा अली ने जहाँ जाना होता है हमेशा कुछ अलग करना होता है। अच्छा। आप इनके ना ये फुल एम्बैरेसमेंट से भरा हुआ मोमेंट देखें। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? कौन है? ओह माय गॉड, मतलब यार देखो कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि कोई एक शख्स भी नहीं खड़ा हुआ, सब लोग बैठे हुए अपना शो एंजॉय कर रहे हैं और ये बंदी उठी है और उठकर नाच रही है। और इवन के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके एक्शंस कितने अजीब हैं। एक्शन भी अजीब है और इसके बंदे के अंदर से ना दिल से कोई गाली ही निकल रही होगी। वो सोच रहा होगा कि यार किस बंदी से पाला पड़ गया जहाँ पर हर जगह ना इसका नाटक शुरू हो जाता है। और दिस इज लाइक लिटरली एम्बैरेसिंग कि जहाँ पर आप ऐसे नाच रहे हो और इवन दो कि वो जगह ऐसी है कि ठीक है इट्स फॉर फन बट यू आर द ओनली वन हु इज डूइंग दिस शिट। ठीक है, तो या दिस इज रिडिकुलस। यहाँ पे नुमान अभी मैं आपको एक वीडियो भी दिखाती हूँ। आप ये देखें कि यहाँ पर इसका हस्बैंड भी साथ उठने लगा है कि यार एक अकेली औरत नाचती हुई कितनी अजीब लग रही है, तो चलो मैं उसको ना थोड़ा सा साथ देता हूँ। हाँ। वो जो बैठ नहीं रही, लेकिन नहीं, ये हाथ से उसको फिर से नीचे बिठा देती है और उसके आगे खुद डांस कर रही है। अच्छा मैं बताऊँ इसके पीछे पर्पस क्या होगा? इसके पीछे पर्पस ये होगा कि लाइव कॉन्सर्ट मैं तुम्हें दिखाती हूँ, इसमें लाइमलाइट आना होगा। इसका दिल ये होगा कि एकदम से जब इतने बड़े कॉन्सर्ट में सब लोग बैठे हुए और मैं नाचना शुरू कर दूंगी और यहाँ पर वो दूसरी तरफ कौन है, इतना फेमस सिंगर है, तो जब मेरे पे स्पॉटलाइट पड़ेगी लोग मुझे देखकर तालियां बजाएंगे। हाँ। और इसी बहाने मेरी एक हैवी किस्म की वो जिसे कहते हैं ना इंटरनेशनली कंट्रोवर्सी बन जाएगी कि जहाँ पर मैं तो कुमार सानू के सॉन्ग के ऊपर नाच रही हूँ और फिर इसी बहाने कुमार सानू कहेगा वो कौन है लड़की, वो कौन है औरत जो मेरे सॉन्ग पर झिलमिला उठी, नाच उठी, तो चलो क्यों ना मैं उसको बुलाऊं। क्या बात, ये बात है भाई, ये थी इसकी प्लानिंग। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि ये फेमस होने के बजाय अगेन इनफेमस होगी कि जहाँ पर इसने मेरे ख्याल से गालबन अपनी बेटी को मोबाइल दिया होगा, वो इसकी वीडियो बना रही थी। नहीं, बेटी नहीं, इसका हस्बैंड ही इसकी वीडियो बना रहा था। लेकिन वो हस्बैंड तो इस एंगल से और यहाँ पर जितने भी फोटोग्राफर्स थे वो थे, इसकी बेटी तो मुझे यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आई। अच्छा। लेकिन एक चीज लाजमी था मुझे नजर आई है, वो ये आई है कि लेट मैरिजेस के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। लेट मैरिज के साइड इफेक्ट कुछ इस तरह के होते हैं कि आप अपना ना जहनी तवाज़ुन खो बैठते हो जब आपको इतने अरसे बाद एक अदद हस्बैंड मिल जाए। तो आपकी कुछ इस तरह की हरकतें होती हैं। उससे ना इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हैं फाइनली आई एम मैरिड और मैं किसी बंदे के साथ बैठी हुई हूँ, तो ये चीज़ उसको ना बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइट कर रही है। पहले गुनगुनाना तो अलग, जैसे आप और मैं बैठे हैं वहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा है, मैं आपकी तरफ देखकर गुनगुनाऊं, वो एक अलग चीज है। हाँ, ठीक है ना। हाँ। उसमें लोग आपको जज नहीं कर रहे, बट यहाँ पर अगर आप बैक ऑडियंस के भी रिएक्शंस देखें ना, हाँ। तो लोग कितने वियर्ड तरीके से इसको देख रहे हैं कि ये डांस कर रही है। तुम यार कॉन्सर्ट एंजॉय करो, इतना पे करके तुम आए हो, अच्छे से एंजॉय करो। ठीक है, आपकी कोई जो है जवानी की यादें उससे जुड़ी होंगी, आपका फेवरेट सिंगर होगा, उसके गानों पे आप झूम उठे, इसी के जमाने का सिंगर। हाँ, आपके जमाने का होगा, लेकिन उस पे ये नहीं बनता कि अच्छा मैं अपने ऊपर रख के सोचूं ना, तो मुझे नहीं फील होता कि इतने सारे लोग और कुछ इस तरह का मैं रिएक्ट कर रही हूं। नहीं, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। देखो पहली बात तो ये इतनी हिम्मत आई है। दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ ऑडिटोरियम कॉन्सर्ट के जहाँ पर सब लोग ना उसमें बैठे हुए हैं। अगर तो कॉन्सर्ट कोई ऐसा हो ना कि जहाँ पर सब लोग खड़े हों, तो तब भी इट मेक मोर सेंस कि अच्छा यार सब लोग फनी तो कर रहे थे। और वैसे जब खड़े होकर आप किसी कॉन्सर्ट को एंजॉय करते हो ना, तो वहां पर नॉर्मली लोग नाच रहे होते हैं, बॉडी खुद ब खुद मूव करने लग जाती है, तो वो तो समझ में आता है। और वो भी
वो कोई ऐसा सिंगर नहीं है कि जिसके ऊपर आपने ऐसे मटक मटक के नाचना था, इतना स्टूपिड किस्म का डांस करना था। वो तो ऐसे ही था कि आप ठीक है थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके तालियां बजा देते या कुछ कर देते। लेकिन भाई मैंने असल आपको रीज़न बताई, असल जो पर्पस था ना उसका, इसके पीछे वो ये था कि जब इतने सारे लोग बैठे होंगे और मैं अकेली उठकर डांस कर रही होंगी तो लोगों की जो फ्लैश लाइट्स है ना, चलो कोई स्पॉट लाइट तो छोड़ दो, वहाँ पे शायद ना हो, तो लोगों की फ्लैश लाइट्स मेरी तरफ आ जाएंगी, लोग वीडियोस बनाएंगे और इतने सारे लोग जब वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे कि हु इज़ शी, जो इस तरह से कुमार सानू के सॉन्ग पे डांस कर रही है, तो क्या होगा भाई। आजकल तुम देखो इसकी हर कंट्रोवर्सी ना सही ताने पे जाके लगी है। यानी कि इसके अपने आप को उठवाने से लेकर वो पीछे जितनी भी सारी इसने नबिया के साथ ड्रामे किए, वो एक से एक बढ़कर कंट्रोवर्सी थी। तो शी नोज़ वेरी वेल दैट कि कहाँ पर क्या चीज़ प्ले करनी है, और उसने कहा कि क्यों ना मैं मौके से फ़ायदा उठाऊं और यहाँ पर जो है मैं एकदम से नाचना शुरू कर दूं। तो आप देखें कि किस तरह से हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा रहा है कुमार सानू के सॉन्ग पे जाके। अच्छा, यहाँ पर इसका हस्बैंड भी इसका साथ दे रहा होता ना कि वो भी आकर इसके साथ खड़ा होता, डांस कर रहा होता, या वो इसका हाथ पकड़ के जैसे कपल डांस बंदा करने लग जाता है, कुछ उस टाइप का हो रहा था। या फिर शुरुआत ही वो करता, वो प्यार में उठता, ठीक है ना, पहले तो अपने नीज के ऊपर वो बैठ कर इसको प्रपोज करने की कोई कोशिश करता, कुछ उस टाइप का होता ना, बेचारा कितनी बारी प्रपोज करे। समझ में आता नहीं नुमान, अगर सीन ही बनाना था तो ये खड़ी होकर खुद से डांस करने लग गया अपने हस्बैंड के साथ साथ, बाकियों को भी खुश करने लग गई है। तो उससे बेटर था कि इसका हस्बैंड स्टार्ट लेता, इसको प्रपोज करता, या फिर अपने नीज पर बैठकर इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता, ये हाथ पकड़ाती, फिर ये दोनों हल्के फुल्के मूव्स करते, ठीक है, वो फिर एक अलग कपल वाइब्स बनती। बट ये क्या था कि आप अपने हस्बैंड को लाइव शो दिखा रही हैं, अपने हस्बैंड के अलावा भी बाकी सबको घर होता, आपका अपना कमरा होता, अपनी स्पेस होती, तो वो एक अलग चीज थी। ये आपने फिर से इतने हजूम के दरमियान, इतने मॉब के दरमियान आप खड़े होकर डांस करिए जहाँ, और कोई लड़की कोई खातून नहीं नजर आई। फिजा अली की जवानी का कीड़ा अब जा गया असल में, बात ये है। और दूसरी बात ये कि घर में अपने ऐसे वो काम क्यों करे, घर में तो उसे पता है कि उसे ले दे के यही देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो 4 लोग देखेंगे मुझे, यहाँ पर तो 4 लोग मुझे करेंगे। अच्छा यार, बात बड़ी समस्या, मैं आपको बताऊँ, ये जो कंट्रोवर्सी की एक आप कह लें कि लत है ना, एक एडिक्शन है, ये भी बड़ी हैवी किस्म की एडिक्शन है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जब आप पे कंट्रोवर्सी बनती है तो आपको इतना ज़्यादा डिस्कशन में आप आ रहे होते हो कि डिफरेंट लोग आपको अप्रोच कर रहे होते हैं, चाहे नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बड़ी एक्साइट करती है कि अच्छा यार, मतलब उसने भी देखा, फलां ने भी देखा, फलां भी डिस्कस कर रहा है। तो इसकी एडिक्शन बड़ी बुरी होती है। आपने देखा कि डॉक्टर नबिया की जब एक बात पर कंट्रोवर्सी बनी तो उसने बैक टू बैक कंट्रोवर्सीज बनवाई, ठीक है। पहले उसकी वो जो सोसाइटी के पानी आ गया वहाँ पर बनी, फिर उसने दूसरी बनवाई कि अच्छा जी मैंने इतने तोले का सोना पहन लिया है, फिर वो रोती भी आ गई है, फिर कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अभी भी ट्राई करती है, बट वो अलग चीज़ है कि इतनी चालाक नहीं हुई जितनी अभी फिजा अली हो चुकी है कि उसकी वो ताने पर नहीं लगती। हाँ। लेकिन गाइस, आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को इसका ये डांस किस तरह का लग रहा है। क्या आप लोगों की भी वही कंडीशन है, मतलब कि ना मैं बहुत ज़्यादा ना एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की हूँ, और जब मैंने इस बंदी को ये सब कुछ देखा ना करते हुए तो मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही थी कि यार क्या ये कर रही है, तुम तो इतनी इंट्रोवर्ट हो। मैंने अक्सर, मैं आपको बताऊँ एक बात, आपको बात बताता हूँ कि लाइक शादी से पहले मैं तो ऐसा था ही कि बहुत दफ़ा मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि फ़लाँ जगह पर कॉन्सर्ट है तो तुम चलो, आओ चलते हैं, फ़न करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बट आई वाज लाइक कि नहीं यार, जो 2 घंटे मैंने वहाँ ज़ाया करने हैं मैं अपनी किसी फ्यूचर की प्लानिंग में लगा दूँ, और उसका नतीजा मुझे बहुत अच्छा मिला। बट थैंकफुली मेरी वाइफ भी बिल्कुल ऐसी है। इवन कि हमारी अपनी सोसाइटी में कितने कॉन्सर्ट होते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े सिंगर आए हैं और मैंने इसे काफ़ी दफ़ा कहा, मैंने कहा यार चलते हैं, तो ये कहती है छोड़ो पर दफ़ा करो, क्या करना है जाके, फजूल है, ठीक है ना। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि यार ये किसी को भी ना उस तरह से कोई इसने अपने दिमाग में नहीं बिठाया हुआ कि ओ माय गॉड यहाँ पर यहाँ आयमा बेग आ रही है, फलां रीड, यहाँ पर सब सिंगर आए हैं, सब सिंगर आए हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान के बेस्ट सिंगर हैं। कभी नहीं मैंने इसको देखा कि ये पागलों की तरह इसने कहा कि नहीं नहीं नुमान हम तो चलते हैं। और ये चीज़ मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, और मैं इस चीज़ की वजह से अपने पार्टनर को ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि वो पागल नहीं है इस लोगों के पीछे, बल्कि उल्टा इन लोगों की जो भी शॉर्टकमिंग्स होती हैं उसको एक्सपोज करती है, ताकि आप लोग किसी भी किस्म के वो जैसे कहते हैं ना साथ से कमतरी का शिकार ना हो। आप लोग कुछ ऐसा ना सोचें कि यार हमारी, मेरी और अरीज की ना, मैं बताऊँ कोर कोशिश क्या होती है। हमारी कोर कोशिश ये होती है कि हम आम आवाम को इस चीज़ की रियलाइजेशन दें कि भाई आप सुपीरियर हो। वो कोई सेलिब्रिटीज नहीं है इतने ज़्यादा जिनको अपने सर पे सवार आप हमारी कोई भी वीडियो उठाकर देख लें, चाहे किसी भी टॉपिक पर है, चाहे उस पर किसी भी सेलिब्रिटी को, इन्फ्लुएंसर को, किसी को भी डिस्कस हमने किया है,
हमारा अल्टीमेट गोल आप लोगों को ये समझाना होता है कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, यू आर द वन जो ज़्यादा वर्थ रखता है, ठीक है ना। और ये चीज़ इन लोगों को बहुत चुभती है क्योंकि आपकी वजह से ही लोग उन्हें जानते हैं, वरना उन्हें लोग नहीं जानते थे। आप कोई भी ना इतनी जल्दी फेमस एमी नहीं हो जाता, आप लोग उसे देखना शुरू करते हैं, उस पर डिस्कशंस करना शुरू करते हैं, बैड एंड गुड मैनर्स में आप लोग उनको जब डिस्कस करते हैं तो तब वो हाई होती रहती हैं और वो फिर एक ना वो सुपर स्टार्स बन जाती हैं, जबकि उनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी आपके, क्योंकि आपने उनको बनाया। हमेशा बनाने वाले की ज़्यादा वैल्यू होती है बनिस्बत बने हुए से ज़्यादा। यस, बहुत बड़ी बात की कि हमेशा बनाने वाले की, जो क्रिएटर होता है उसकी ज़्यादा वैल्यू, क्रिएटर की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। बट प्रॉब्लम पता क्या है कि जब हम इस तरह की वीडियोस बनाते हैं ना, तो दो तरह के लोग बड़े हर्ट होते हैं। एक तो ये इन्फ्लुएंसर्स खुद, सेलिब्रिटीज़ खुद, इनको बड़ी तकलीफ होती है, ये स्टोरीज लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरा इनके जो डाई हार्ट फैन है, जो अंधे हैं, जिनको इनके अलावा कुछ नहीं नजर आता, उनको ऐसी मिर्चें लगेंगी जैसे वो इनकी कोई फुप्पी है, चाची है, इनका ताए का बेटा है, कौन है जिसके शादी करना चाह रहे हैं, उतनी खुद शादी करना चाह रहे हैं, उनको ऐसी आग लगेगी, वो आकर कमेंट्स के अंदर भी ऐसी बकवास करेंगे। मैं हैरान होता हूँ, मैं इसको समटाइम बता रहा हूँ तो मैं कहा देख ऐसे सपोर्ट करने लग रही है उसको जैसे पता नहीं इसके घर रोटी वो रोजाना देती है आगे, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये, अपनी आपकी अपनी वैल्यू बढ़ाओ यार। हम आपको सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी अपनी ज़ात की वैल्यू जो है ना वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट। हम वर्ल्ड कपल हैं, हम लोग इस तरह के टॉपिक्स अभी तक कवर करते आए हैं, आगे भी करेंगे, ताकि कभी ना कभी तो ऑडियंस तो इस चीज़ को समझेगी ना कि यार जो फिज़ा अली को जो है फॉलो करते हैं, फिज़ा अली इस तरह से उन सबको एम्बैरस करती है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, किसी के भी इस तरह से डाई हार्ट फैंस मत बना करें, उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ें देखा करें। वो चीज़ ना देखा करें जो एक आप 30 से 35 मिनट के एपिसोड में उनको जज कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल वो नहीं होते जो उनकी ये रियल लाइफ कंट्रोवर्सीज से वो सामने आते हैं। जैसे अभी लास्ट वीडियो आपने हमारी मामिया जाफर पर भी देखी होगी, इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने हमारी मोमना इकबाल पर भी देखी होगी कि ये लोग आप रियल लाइफ में किस तरह से जो है ना ये केसेस में मुलविस होते हैं और क्या सब कुछ चल रहा होता है इनकी लाइफ में। और जब द बोल्ड कपल स्टार्ट कर रहे थे ना, तो मैंने रीच को उस टाइम ये बात कही थी। मैंने कहा रीच, हम ये टीवीसी शो तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कड़वी बातें होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी बड़ी अनकंफर्टेबल करेंगी और मेजॉरिटी लोगों को करेंगी, और बहुत सारे लोग हमें भी इस तरह से फील करवाने की कोशिश करते हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ, लेकिन हमें कुछ भी फील नहीं होता। उसकी वजह ये है कि दिस इज़ नॉट द प्राइमरी जॉब, दिस इज। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूब इज़ ओवर ब्रेड एंड बटर। ओ भाई, नहीं है भाई, या देखो ये हमारी ब्रेड एंड बटर नहीं है। ये आप यूँ कह सकते हो कि दिस माइट बी लिटिल स्क्रू हमारे ओवरऑल जो इकोसिस्टम है हमारी अर्निंग्स का, बट दिस इज़ नॉट एवरीथिंग। हम और इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ हाँ हमारा इंटरेस्ट है, हमें बोलना अच्छा लगता है, अरीज को डिस्कशंस करना अच्छा लगता है, लोगों के सामने रियलिटीज़ लाना अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग बैक टू बैक इस तरह के टॉपिक्स को कवर करते हैं। और आप हमारी बातों से भी आपको अंदाज़ा होता होगा कि हमारी कोई एक लाइन भी स्क्रिप्टेड नहीं होती, क्योंकि इतनी फ्लुएंसी के साथ आप कोई भी स्क्रिप्ट बोल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये हमारे दिल की आवाज़ होती है जो हम कैमरा ऑन करते हैं और आपके सामने हम बताते हैं कि भाई ये देखो, ये हम सोचते हैं। और यही वो रीज़न है कि हमारे अब इस चैनल के ऊपर भी 100 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं कि यार हम क्यों इन सेलिब्रिटीज़ के पीछे, इन इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पागल हुए हैं। और वैसे भी यूट्यूब का हम लोग वो वाहिद कपल है इनफैक्ट के पाकिस्तान का जिसने इस तरह से इन छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज को या फिर जो इस तरह की बोंगियां करता है उस पर अपना फीडबैक देना शुरू किया। अब तक नुमान पाकिस्तान में मैंने इस तरह का कोई कपल नहीं देखा था जो इस तरह से बैठ के डिस्कशंस कर रहा हो, क्योंकि उसके लिए काफ़ी गट्स चाहिए। खैर, दैट वाज एवरीथिंग। कुछ लोग कहेंगे देखो अपने मियां मिठू हैं हम हैं हमें अच्छा लगता है अपनी तारीफ करवाना, क्योंकि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद को वैल्यू दोगे तो बाकी लोग भी आपको वैल्यू देंगे। आप अपनी ही बुराइयां खुद करोगे तो लोगों को तो वैसे भी मौका चाहिए आपको कि बुराइयां करने का। लोग तो इसी उसमें बैठे होते हैं कि अच्छा इतना प्यारा कपल है, इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, चलो इनको तो ख़राब करते हैं ना, तो हम लोग ऐसा कोई मौका नहीं देने वाले। खैर, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और ख़ास तौर पे अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।